नमस्कार। आइए हम लोग आज जानकारी लेते हैं डिस्प्ले वाल और पीयूसी होल्डर वाले फूड लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। चूँकि ये एक नया काम है और हम लोग जानते हैं कि 1 जनवरी से गवर्नमेंट का रूल है, यदि फूड लाइसेंस नहीं होगा या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर बिलिंग बंद हो जाएगा और हम लोग बिज़नेस आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं एक चैलेंज आ जाएगा। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, हम लोग इसको सीख के आप खुद अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने घर से खुद से इसको कर सकते हैं। कुछ ध्यान देने योग्य बात यह है कि डिस्प्ले वाल वाले को सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और पीयूसी वाले यदि 12 लाख से कम का सालाना सेल है तो वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, और यदि 12 लाख से ज़्यादा सालाना सेल है तो फिर उनको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जो डिस्प्ले वाल होल्डर हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, 100 रुपया सालाना लगेगा उनको। और जिन जो पीयूसी वाले साथी हैं उनका भी 100 रुपया रजिस्ट्रेशन का लगेगा यदि वो 12 लाख से कम सेल हैं तो 1 साल के लिए। लेकिन 12 लाख से ज़्यादा का सेल है तो फिर उनको 2,000 रुपया 1 साल का लगेगा। तो सही तरीका क्या है इसका करने का, ये हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, आसानी हो जाएगी। आप इसको देखें, समझें और अपने टीम में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि सही समय से आपका बिजनेस रुके नहीं। और ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, इसमें हम लोग या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अभी नया चीज़ है तो कई तरह का चैलेंज आता है, लोग समझ नहीं पाते हैं कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट करें, कैसे क्या भरें नहीं भरें। तो इस समस्या को देखते हुए ये वीडियो आपके काम के लिए है। और जो भी हमारे डिस्प्ले वाल होल्डर हैं और जो भी हमारे पीयूसी वंडरवॉल क्विक जो भी साथी हैं वो इसको फॉलो करके आराम से अपने घर से खुद से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट खोलना है FOSCOS.FSSAI.gov.in, जो पेज आपके सामने खुला हुआ है ये हमको सबसे पहले खोल लेना है। इसको खोलेंगे तो सबसे नीचे ये पीला वाला कुछ साइट जो आपको दिख रहा है, अप्लाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपीज़, तो ये इसको क्लिक करना है। ये हमारे डिस्प्ले वाल वाले साथी और पीयूसी वाले कोई भी साथी यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, आप लाइसेंस लेना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन वो लोग करेंगे जो 12 लाख से कम जिनका सालाना सेल है, और लाइसेंस वो लोग लेंगे जिनका 12 लाख से ज़्यादा का सेल है पर ईयर, मतलब सालाना। तो यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, अप्लाई रेड वाले बटन पर। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारे सामने खुल के आता है। यहाँ हमको करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ सेलेक्ट करना है स्टेट, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। जैसे ही स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आ जाता है हमारा कुछ ऑप्शन, मैन्युफैक्चर, ट्रेड ऑब्लिक रिटेल। तो हम ट्रेड और रिटेल को क्लिक करेंगे, चूँकि हम लोग खरीद बिक्री का काम करते हैं। तो ट्रेड और रिटेल को क्लिक किए, बहुत सारा ऑप्शन मेरे नीचे आ जाता है। इसमें से रिटेलर का जो ऑप्शन है, इस रिटेलर का ऑप्शन को हमको क्लिक करना है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां ऑप्शन हमारा रिटेलर का है। रिटेलर को हम क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। सबसे नीचे है अप टू 12 लाख पर ईयर, 12 लाख तक जिनका सालाना टर्नओवर है वो नीचे वाले को क्लिक करेंगे। या चाहे वो डिस्प्ले वाल होल्डर हो चाहे पीयूसी होल्डर हो, 12 लाख से कम का सालाना आपका सेल है तो नीचे वाले को क्लिक करना है। इस पर रजिस्ट्रेशन होगा, 100 रुपये का खर्चा आएगा। यदि बीच वाले को आप, यदि 20 करोड़ से नीचे है और 12 लाख से ऊपर है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, 2,000 रुपया साल का आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा 1 साल का। तो चूंकि मैं अपने पीयूसी का डाल रहा हूं तो मेरा पीयूसी का 12 लाख से कम का टर्नओवर है। मैं एज ए उदाहरण आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं, चूंकि ये अभी के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है। और यदि इस महीने के 31 तारीख तक यदि हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तो फिर वो डिस्प्ले वाल और वो पीयूसी का बिलिंग रुक जाएगा जब तक हम लोग लाइसेंस बना नहीं लेते हैं। तो अभी समय है, हम लोग प्रिपेयर्ड हो जाएं, क्योंकि हम लोग जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग हैं। और जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन है, उसको हम लोग सबसे पहले फॉलो करते हैं। क्योंकि हम लोग सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं, कहीं से इसमें कोई चीज़ छुपाने की नहीं है।
तो मैं नीचे वाला क्लिक कर रहा हूँ, और आप भी यदि डिस्प्ले वाल होल्डर हैं, पीयूसी होल्डर हैं, तो आप 12 लाख से कम आपका सेल है। डिस्प्ले वाल का तो लगभग 12 लाख से कम ही सेल होता है, तो वो लोग सब लोग नीचे वाले को क्लिक करेंगे। और पीयूसी वाले भी यदि 12 लाख से कम के हैं तो वो नीचे वाले को क्लिक करेंगे। नीचे वाले को क्लिक जैसे ही सेलेक्ट किया मैंने, सबसे नीचे बटन आता है बीच का प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्लिक होगा। जैसे ही प्रोसेस को क्लिक करेंगे तो हमारा दिखने लगेगा कि लाइसेंस का कैटेगरी हमारा है, ट्रेड रिटेल का काम है, और रजिस्ट्रेशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेस, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक किया, अब यहाँ मांग रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट एंड कंपनी। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है कि यदि आप पीयूसी होल्डर हैं तो आपको अपने पीयूसी का नाम लिखना है, लेकिन यदि आप डिस्प्ले वाल होल्डर हैं तो आपका डिस्प्ले वाल का कोई नाम नहीं होता है, इंडिविजुअल नाम से ही होता है, तो आप अपना नाम डालेंगे। डिस्प्ले वाल जिस नाम से है, जिस नाम से आपका आईडी है, उसी नाम से डिस्प्ले वाल होगा, तो वो नाम आपको यहाँ भरना है। और यदि पीयूसी होल्डर है तो पीयूसी का नाम भरना है। लाइसेंस पीयूसी के नाम से बनेगा या रजिस्ट्रेशन पीयूसी के नाम से बनेगा। मैं ये 12 लाख से कम वाले का आपको दिखा रहा हूँ। यदि 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको पीछे वाले पेज पर सेकंड ऑप्शन को आपको क्लिक करना था। तो यहाँ पर मैं अपना पीयूसी का बना रहा हूँ, तो मैं अपना पीयूसी का नाम टाइप करूँगा। ये मेरा टाइप किया हुआ है, यहाँ सेलेक्ट किया। अब दूसरा है कि ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, इसमें यदि आप डिस्प्ले वाल चलाते हैं तो इंडिविजुअल को क्लिक करेंगे, लेकिन यदि आप पीयूसी होल्डर हैं, मतलब डिस्प्ले वाल है तो आप पर्सनल है, आप चलाते हैं, तो इसको आप करेंगे। यदि पीयूसी है तो आप प्रोप्राइटर हैं उस पीयूसी के, तो आपको तीसरा ऑप्शन को क्लिक करना है। मैं पीयूसी का डाल रहा हूँ तो तीसरा को क्लिक कर रहा हूँ। यदि आप डिस्प्ले वाल होल्डर हैं तो आप इंडिविजुअल को क्लिक करेंगे। रिटेल और ट्रेड में मेरा पहले से सिलेक्शन किया हुआ है। अब मुझे यहाँ एड्रेस डालना है। ध्यान ये रखना है कि यदि आप डिस्प्ले वाल होल्डर हैं तो नाम आपका ऊपर में टाइप है, सिर्फ यहाँ एड्रेस डालना है। लेकिन यदि आप पीयूसी होल्डर है, ऊपर में आपने पीयूसी का नाम भरा है, तो फिर पीयूसी किस नाम से है वो डिटेल यहाँ भरना चाहिए। पीयूसी होल्डर का नाम, उसके पिताजी का नाम या उसके पति का नाम, और फिर पूरा एड्रेस आपको यहाँ भरना है। ये पीयूसी वालों के लिए है। लेकिन यदि कोई डिस्प्ले वाल साथी हैं तो मैं फिर बता दूँ कि यहाँ अपना नाम ऊपर में भरना है, फॉर्म का नाम, चूंकि आप पीयूसी चलाते नहीं हैं, जो पीयूसी का कोई नाम होगा तो अपना नाम, पर्सनल नाम भरिए। इंडिविजुअल पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आके एड्रेस डालना है। नाम, चूंकि मैं पीयूसी का अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे नाम यहाँ डालना होगा पूरा पीयूसी होल्डर का और उनके पति या पिता का, फिर किस वार्ड में है, किस एरिया में है, ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ डाला। स्टेट मैंने पहले ही सेलेक्ट कर रखा है। अब डिस्ट्रिक्ट मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। इसके बाद सब डिवीज़न सेलेक्ट करना है तो मैं सब डिवीज़न सेलेक्ट किया। इसके बाद विलेज सेलेक्ट करना है तो विलेज में सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पिन कोड डालना है तो पिन कोड डाल दिया। अब यहाँ नियरेस्ट लैंडमार्क, मतलब आपके पीयूसी के अगल बगल में या आपके घर के अगल बगल में कौन सा लैंडमार्क है, कोई स्कूल है, कोई मंदिर है, कोई ऐसा जगह जिसको लैंडमार्क के रूप में जाना जा सके, तो मैंने अपना लैंडमार्क भर दिया है। अब यहाँ है कि एड्रेस आपका, यदि आप डिस्प्ले वाल होल्डर हैं तो ध्यान देना है कि आपका घर में ही आपका डिस्प्ले वाल है तो आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो नीचे फिर से भरना है, और ऊपर का एड्रेस जो आपका एड्रेस है वही आपके पीयूसी का एड्रेस है या आपके डिस्प्ले वाल का एड्रेस आपके घर में ही चलता है, तो आप सीधे एस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका ये पर्सनल एड्रेस हुआ और पीयूसी कहीं और चल रहा है कुछ दूर पर या किसी और दूसरे शहर में, दूसरे गांव में, दूसरे चौक चौराहे पर, तो फिर आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करेंगे तो आपको ये टोटल फॉर्म भरना पड़ेगा जहाँ आप पीयूसी चला रहे हैं वहाँ। चूँकि मैं अपने घर में ही पीयूसी चलाता हूँ तो ऊपर का एड्रेस और नीचे का एड्रेस मेरा सेम है, तो मैं एस को दबा दूंगा। जैसे ही एस को दबा दूंगा तो ये एज इट इज़ वो एड्रेस मेरे नीचे वाले में आ गया। अब यहाँ टेलीफोन नंबर मांगता है, इसके अलावा मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ टाइप कर देता हूँ अपना। ये आपको मोबाइल नंबर अपने बगल में रखना है, इसलिए बगल में रखना है कि OTP आएगा और OTP तुरंत आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, तभी आपको आगे फॉर्म जाएगा। तो ये
आपको ईमेल आईडी है तो यहाँ ईमेल आईडी भी डालना है। ईमेल आईडी आपका और मोबाइल दोनों पास होना चाहिए। जब आप ईमेल आईडी और ये दोनों डालेंगे तो फिर आपका दोनों पर ओटीपी जाएगा और वो दोनों ओटीपी आपको एट प्रेजेंट में इस पर डालना पड़ेगा, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। तो मैं कांटेक्ट पर्सन का नाम भरा, मतलब किससे विभाग कांटेक्ट करेगी, कौन है ऑथराइज पर्सन, तो मैंने पीयूसी होल्डर का नाम भरा। कितने साल के लिए आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं, इस बॉक्स को खोलेंगे तो 5 साल तक आप मैक्सिमम बना सकते हैं, तो मैं 1 साल के लिए बनाना चाहता हूं तो 1 को सिलेक्ट कर दिया। अब इसके अलावा आता है कि फूड का कैटेगरी, हम कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं उसको सेव एंड ऐड करना है, यहाँ सेव एंड ऐड। तो प्रोडक्ट का कैटेगरी जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारा कैटेगरी हमको दिखाई पड़ता है। तो हमारे व्यापार में जो चीज़ हम आरसीएम में बेचते हैं उसके लिए हमको सबसे पहले 2 नंबर का ऑप्शन क्लिक करना है, फिर सेव एंड ऐड को क्लिक कर देना है। ये हमारा सेव हो गया 2 नंबर। इसके बाद हमको 4, 5 को छोड़ना है, 6 को सिलेक्ट करना है, फिर हमको सेव एंड ऐड पर जाना है। अब 6 के बाद हमको 7, 8, 9, 10 ये छोड़ देना है और 11 के बाद टोटल ले लेना है। तो सेव एंड ऐड किए 11, 12 को फिर सेव एंड ऐड किए, फिर 13 इसको सेव एंड ऐड किए, 14 को सेव एंड ऐड किए, 15 सेव एंड ऐड। जितना भी कैटेगरी हम बेचते हैं सबको ऐड करें ताकि कभी हमको दिक्कत ना हो, कोई चैलेंज हमारे सामने ना आए। तो 15 के बाद हम 16 को सेव एंड ऐड करेंगे, फिर हम 16 के बाद 99 है, 99 को सेव एंड ऐड करेंगे, फिर हम 100 को सेव एंड ऐड करेंगे और सबसे लास्ट में जो नंबर है वो 18 है, 18, इसको हम सेव एंड ऐड करेंगे। जैसे ही इसको सेव एंड ऐड किया, अब हमारा ये बिल्कुल फॉर्म में कैटेगरी हमारे प्रोडक्ट का हम कौन कौन बेचते हैं ये सिलेक्ट हो गया। अब आता है कि लाइसेंस आप किस दिन अप्लाई कर रहे हैं, तो आज के दिन का हमको यहाँ डेट बॉक्स से सिलेक्ट कर देना है, आज का डेट आ गया। अगला ऑप्शन आता है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई का क्या सोर्स है, तो यहाँ प्राइवेट कर देना है, प्राइवेट पर क्लिक कर दिए। इसके बाद ऑप्शन आता है कि कोई इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल प्रोडक्ट बनाने में होता है क्या, तो हम लोग तो प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं, इसलिए यहाँ नो है तो नो ही रहने देना है। और फिर हमको ये सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करते हैं ऊपर में ईमेल आईडी है जिस पर रेड का ऊपर में लगा हुआ है स्टार, वो भरना अनिवार्य है। तो यहाँ हमको ईमेल आईडी भरना पड़ेगा, तो हम ईमेल आईडी अपना भरते हैं। ईमेल आईडी सही से भरना है, इसलिए कि ओटीपी तुरंत जाएगा, गलत होगा ओटीपी जाएगा, फिर आपका फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। तो पूरा सावधानी से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना है। पूरा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भरा। अब यहाँ लिखता है कि कौन चलाते हैं। यदि आप सेल्फ चलाते हैं तो यहाँ सेल्फ को कीजिए, यदि पेरेंट चलाते हैं, आपका सन चलाता है, डॉटर ब्रदर को भी, तो फिर उसका आपको फ़ोटो वगैरह डालना है। तो मैं सेल्फ चलाता हूँ तो यहाँ सेल्फ को मैं क्लिक किया। चूँकि मैं सेल्फ चलाता हूँ तो ये बॉक्स जो नीचे का है सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल जो चलाते हैं तो उनका हमको नहीं भरना है। अब हमारा यहाँ पर लॉगिन आईडी मेरा बन के तैयार है। अब हमको अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा और ये ध्यान रखना है कि जो भी पासवर्ड आप बनाते हैं वो पासवर्ड आपका लिख के रखना है, चूँकि कल होके यदि आपको फिर रेन्यूअल करना है या आपको सिलेंडर करना है तो फिर ये आपको बहुत ज़रूरी होगा। अक्सर हम लोग इसका ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये ध्यान रखना है, अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ये पासवर्ड बनाते हैं और इसको आप लिख लेंगे, ये लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड आप लिख के अच्छे से रखेंगे। फिर ये कैप्चा है, कैप्चा में जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमको दोहराना है, इसमें टाइप कर देना है। अब ये सारा हमारा कंप्लीट है। अब हम इसको सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट किए और बॉक्स आ गया, इसमें हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल
नंबर जो डाले थे दोनों पर हमारा OTP चला गया है, तो हमको OTP डालना है। सबसे पहले मैं मोबाइल नंबर का OTP डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया मोबाइल नंबर का। मेल पर भी OTP आया है, ये भी डालना पड़ेगा। चेक कर लेता हूँ मैं कौन सा। मेल का भी पासवर्ड डालना ही पड़ेगा, अभी तक आया नहीं है मेल का पासवर्ड। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया है। एक बार मेल आईडी पर, मेल आईडी तो ठीक लग रहा है। एक बार फिर से सबमिट करके देखते हैं। एक बार फिर से सबमिट करके देख लेते हैं कि आ जाए। देख लेते हैं आ गया या नहीं है। आ चुका है दोबारा मेरा। ये मेल का मैंने डाल दिया, मोबाइल पर एक बार आ चुका है। देख लेता हूँ मैं। आ गया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। थोड़ा यदि एक बार में नहीं आता है तो फिर बैक जाके आप कर सकते हैं। अब मेरा यूज़र आईडी ये सामने आपको दिख रहा है, ये मेरा बन चुका है। इसको हम ओके करेंगे। अब यहाँ पर जो पेज खुला है, यहाँ हमको सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है जिनका PUC है या डिस्प्ले वॉल है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले चूज फाइल में जाना है, अपना फ़ोटो पहले सेव करके रखना है और अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो हम देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो हमको सेलेक्ट करके रखना है। तो यहाँ फ़ोटो पर जाएंगे, यहाँ चूज फाइल पर क्लिक किया। फ़ोटो मैंने पहले से अपना सेट में रखा हुआ है। फिर मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट किया, यहाँ अपलोड पर क्लिक किया, ये मेरा अपलोड हो गया। अब दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ लेना है, आइडेंटिटी प्रूफ को क्लिक किया। मैं को आधार कार्ड हमको अपलोड करना है, आधार कार्ड को सिलेक्ट किया। फिर फाइल चूज पर क्लिक किया। अब मेरा फाइल रखा हुआ है जहाँ, वहाँ से आधार कार्ड को सिलेक्ट किया। फिर अपलोड पर क्लिक किया, ये अपलोड हो गया। अब आता है नीचे में डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट। यदि आप PUC होल्डर हैं, अपने घर में आप PUC चला रहे हैं, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक डाल देना है। या यदि PUC जिस नाम से है उस नाम से बिजली बिल है तो आप बिजली बिल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यदि आप डिस्प्ले वॉल होल्डर हैं, तो आपके घर में दुकान है, तो आपको क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक है। इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में ऊपर में नाम भरना होता है, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम भरना होता है। फिर आपका एड्रेस भरना होता है। नीचे में डेट, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट भरना है और सिग्नेचर करना है। ये डिस्प्ले वॉल होल्डर भी, और 12 लाख से कम जिनका सेल है उनको भी। यदि 12 लाख से ज़्यादा सेल है तो हम 12 लाख और 20 करोड़ के बीच वाले ऑप्शन को शुरू में क्लिक करेंगे। तो वहाँ आपको यदि अपने घर में है तो बिजली बिल आपको अपलोड करना पड़ेगा, या ज़मीन का रसीद आप अपलोड कर सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड।
या फिर आप भाड़े में हैं तो रेंट एग्रीमेंट आपको लगेगा, बाकी सारा डॉक्यूमेंट एज इट इज़ लगेगा। तो यहाँ पर चूंकि हम अपने घर में पीयूसी चलाते हैं तो यहाँ जो ऑप्शन है उसमें एनी अदर डॉक्यूमेंट को हम क्लिक करते हैं, एनी अदर डॉक्यूमेंट तीसरा ऑप्शन, और इसमें हमको डिक्लेरेशन देना है, मतलब खुद का अपना डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ये मेरे घर में है और मैं इसको चला रहा हूँ और मैं जो भी आपको जानकारी दे रहा हूँ वो सही है। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म मेरा सेव करके सिग्नेचर वगैरह करके मैंने रख रखा है सेट में, तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। आपको ख्याल क्या रखना है कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन फॉर्म को, डिक्लेरेशन फॉर्म को। तो यहाँ मैंने उसको सेलेक्ट किया है, अपलोड करूँगा। ये मेरा सक्सेसफुली अपलोड दाहिने में ऊपर ग्रीन में दिखा रहा है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जब ये अपलोड हो जाएगा तो ये बिल्कुल सक्सेस दिखा देगा। तब हमको पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है। हमको ध्यान ये रखना है कि डिस्प्ले वॉल होल्डर जो भी साथी हैं वो सावधानी से भरेंगे। पीयूसी वाले ईमानदारी से, यदि 12 लाख से कम का सेल है तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ये, अन्यथा आपको लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा। फिर यहाँ नीचे में एक बॉक्स है I/V डिक्लेयर दैट, तो इसके बगल में बॉक्स है, इस बॉक्स को क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आ जाता है पेमेंट का, ये आप जहां हमारा कर्सर चल रहा है आप देखेंगे यहाँ पहला ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे, पे यू बीज और ट्रेजरी चलान। तो हम चूँकि ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो हम पहले ऑप्शन यूपीआई से हमको पेमेंट करना है, तो पहले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही पहले ऑप्शन को क्लिक किया, अब बीच वाला बटन जो आ गया वो पे है, तो पे को क्लिक किया। पे को जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे सामने ये बॉक्स पेमेंट का खुल जाएगा। अब हमको यहाँ यूपीआई से पेमेंट करना है, यदि आपको कार्ड से पेमेंट करना है तो यहाँ नेट बैंकिंग से करना है तो दूसरे को सिलेक्ट करना है, हमको यूपीआई से करना है तो हम यूपीआई को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ यूपीआई हमसे नंबर मांग रहा है, यूपीआई नंबर, तो हम यहाँ अपना यूपीआई नंबर डाल देंगे। ये मैंने यूपीआई नंबर डाला। अब हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन के बाद हम फिर पे पर क्लिक करेंगे। पे पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमारा ये प्रोसेस दिखा रहा है, यूपीआई पर रिक्वेस्ट चला गया है। अब यूपीआई पर जैसे ही रिक्वेस्ट गया वहाँ से हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट होते ही ये हमको दिखा देगा कि आपका पेमेंट हो चुका है, रेफरेंस नंबर आ जाएगा, आगे जैसे ही पेमेंट होगा वो आ जाएगा। उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। ये आपका रेफरेंस नंबर हो गया। आप मेन पेज पर जाके रेफरेंस नंबर से डाल के आपको चेक करते रहना है कि आपका बना या पेंडिंग पर गया। जैसे ही आप डालेंगे, एक दो चीज़ का ख्याल रखना है कि यदि आप डिस्प्ले वॉल होल्डर हैं तो फूड लाइसेंस विभाग से जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 1 से 2 दिन 3 दिन में आपको कॉल आ जाएगा जिस मोबाइल नंबर को आपने डाला है उस पर, और वो आपसे जानना चाहेगा कि आप क्या हैं। चूँकि डिपार्टमेंट है तो वो चाहता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बनवाए, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए। और एक जो डिस्प्ले वॉल होल्डर हैं उनका तो 2-4-5 हज़ार रुपया महीने का, 10,000 रुपया महीने का सेल होता है, तो वो कैसे कर सकते हैं। ये मेरा पेमेंट हो गया है, तो ये पेमेंट का ऑलरेडी आपने देख लिया। ऐसा जैसे ही पेमेंट सबमिट होगा ये आपको दिखने लगेगा। यहाँ आपको दाहिने हाथ में डाउनलोड है, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये फाइल हम सेव करना चाहते हैं तो ये हम फाइल का नाम लिख दिए, इसको सेव कर दिए। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब ये हमारा ऊपर का जो रेफरेंस नंबर है ये हमारा रेफरेंस नंबर है। पासवर्ड हमने जो डाला था, अपना क्रिएट किया था, उसको सही ढंग से आपको लिख के रख लेना है। अब कुछ ध्यान देने योग्य बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारे डिस्प्ले वॉल साथी हैं
वो 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करेंगे 1 साल के लिए। जो 12,000 से कम के पीयूसी होल्डर हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाकी इनसे जो ज़्यादा हैं वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। लाइसेंस के लिए जो अप्लाई करेंगे उसमें भी सेम मेथड रहेगा। सिर्फ वहाँ यदि आप अपने घर में या बाहर चलाते हैं तो आपको कोई पेपर डालना पड़ेगा, या तो बिजली बिल डालना पड़ेगा, या रेंट एग्रीमेंट, यदि रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट डालना पड़ेगा। वो सारा आपको सेल्फ अटेस्टेड पेपर होना चाहिए। यदि आप ओरिजिनल अपलोड कर रहे हैं तो फिर सेल्फ अटेस्टेड की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे जो गंभीर बात है, क्या ध्यान रखना है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 1 से 2 दिन में रेफरेंस नंबर आपको मिल गया। ये रेफरेंस नंबर नोट करके रखना है। आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर भी, फर्स्ट पेज पर, होम पेज पर जाके। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे डिस्प्ले वॉल आपने डाला है और वो कॉल आएगा 1 से 2 दिन में, तो आपसे पूछेगा कि आप क्या चलाते हैं, कैसे चलाते हैं आप लोग। चूंकि हम लोग जैसे ही आरसीएम का नाम जानते हैं तो लोगों के मन में शंका होता है कि ये लोग बड़ा बिजनेस करने वाला है, और डिपार्टमेंट चाहता है कि रेवेन्यू जनरेट हो, तो वो 2,000 रुपया लाइसेंस के लिए आप पर प्रेशर करेगा। तो आपको एज इट इज़ जवाब देना है कि देखिए हम लोग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम करते हैं। आपको कन्विंस करना पड़ेगा उसको। यदि कन्विंस नहीं करेंगे तो फिर वो कैंसिल कर देगा, और कैंसिल कर देगा तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और एक डिस्प्ले वॉल होल्डर कहाँ से 2,000 रुपया दे पाएगा। तो ध्यान आपको रखना है कि आपको उसको कन्विंस करना है, संतुष्ट करना है। जब भी वो पूछे तो आपको एक रटा रटाया सा आपको जवाब देना है कि सर हम डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम करते हैं, और डोर टू डोर जाके हम लोगों को कन्विंस करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, और कंपनी हमको 10,000 का प्रोडक्ट अपने पास में रखने का राइट देती है, अधिकार देती है। और ये प्रोडक्ट साथ में ले जाके हम लोगों को दिखाते हैं, इसके क्वालिटी के बारे में, इसके फायदे के बारे में हम लोगों को समझाते हैं। तो सामने वाला कुछ प्रोडक्ट पसंद आने के बाद लेता है या चेक करने के लिए लेता है, तो उसके लिए हमको बिल, पक्का रसीद बना के देना होता है। तो 10,000 का मात्र अथॉरिटी है, तो लोगों के पास घूम के हम बेचते हैं, दिखाते हैं, और जिनको पसंद आता है वो हमसे लेते हैं। तो इसमें हम लोग लाइसेंस कहाँ से बना पाएंगे, इसलिए कि ज़्यादा बड़ा सेल होता नहीं है। लास्टली टर्नओवर हमारा 50,000 से लाख रुपया 1 साल का होता है। चूँकि हम लोग एक साफ सुथरे इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्री में ये सिखाया जाता है सच्चाई और ईमानदारी की बात। तो हम 1 रुपये का भी बेचते हैं और खाने पीने का सामान बेचते हैं, तो हमारा धर्म बनता है, हमारा नैतिकता हमको कहता है, देश के लिए हमें वो नॉर्म्स जो गवर्नमेंट बनाई है उसको फॉलो करना चाहिए। सो सर, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। ये कोई दुकान नहीं है। हम लोग लोगों को कन्विंस करने जाते हैं तो प्रोडक्ट दिखाते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास होता है, और उसमें से जो कोई पसंद करते हैं, चेक करने के लिए आप लेना चाहते हैं तो मैं उनको देता हूं, तो बिल देना होता है। इसी के लिए कंपनी अलाउ की है 10,000 का प्रोडक्ट हम अपने साथ रख सकते हैं। सो ये एक तरीके का कोई शॉप नहीं है, ऐसे हम लोग रखते हैं और घर में इसको लेके जाते हैं बाहर, तो हम किसी को कन्विंस करने तो लेके जाते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा आपका प्लान है। आराम से आप अपने से, बिना किसी के सहयोग के, आप खुद का लाइसेंस खुद से कर सकते हैं, और आपको ये काम जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर लेना है। यदि आप पीयूसी होल्डर हैं, यदि आप वंडरवर्ल्ड होल्डर हैं, या वंडरवर्ल्ड क्विक होल्डर हैं, या डिस्प्ले वॉल होल्डर हैं, आप अपने साथी तक इसको पहुंचाइए। स्टेप बाय स्टेप अपने से उनको कर सकते हैं, एकदम आराम से कर सकते हैं। पेमेंट भी अपने हाथ से कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। कॉल जरूर आएगा, कॉल आएगा तो आपको कन्विंस करना है। यदि आप पीयूसी होल्डर भी हैं, 12 लाख से कम का सेल है, तो दबाव देगा, वो चाहेगा कि 2,000 का रेवेन्यू जनरेट हो। तो आपको समझाना है कि सर हमारा सेल इतना नहीं है, हम लोग सच्चाई ईमानदारी के बिजनेस में हैं, हम लोग का पारदर्शी है। टोटल कितना खरीद, कितना बिक्री, कितना सेल, ये सारा पारदर्शी है, और हमारा सेल यदि उतना होता तो हम आराम से लाइसेंस के लिए अप्लाई करते। ये ध्यान रखना है। जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो नीचे बॉक्स में आपको लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जो भरने वाला है उसको भर के नीचे सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो खींच के आप रखिए। अपलोड करते समय आप डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड कीजिए, अपना आईडी प्रूफ, अपना फ़ोटो प्रॉपर वे में डालिए, और ये पूरी जानकारी है। आप अपने टीम में इसको साझा कीजिए, शेयर कीजिए, और समय रहते अपने सारे डिस्प्ले वाले साथी को, पीयूसी वाले साथी को, सबको अप टू डेट कराना है। सबका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अप टू डेट होना चाहिए। सो ये आज का वीडियो मैंने इसी उद्देश्य से बनाया था कि ये जानकारी हर जगह पहुँचे, और सभी लोग खुद से, चूँकि नया चीज़ है, अब कई जगह पर जाने पर 100 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, और सामने वाला यदि जानकारी रखता है तो वो 500, 1,000 रुपया एक्स्ट्रा अलग से मांगता है। तो आप खुद कर सकते हैं, अपने टीम में हर आदमी को करके आप दिखा सकते हैं, और आप नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो मैं इसी उद्देश्य से बनाया हूँ, और मेरी आपसे
प्रार्थना है, विनती है कि यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि समय रहते सभी लोग आसानी से अपने हाथ से इस वीडियो को देखकर अपना लाइसेंस, अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।